वही हैं हम बेसहारे। ऐसे ही बेसहारों की कहानी आपको दिखाएंगे मास्टर स्ट्रोक। आप देख रहे थे पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ। नमस्कार, घंटी बजाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 करंट अफेयर शो घंटी बजाओ, आपका अपना शो। आज आपको किसानों के नाम पर चीनी मिल मालिकों की जेब भरने वालों की घंटी बजानी है। क्यों? क्योंकि देश में चीनी के लिए गन्ना उगाने वाला किसान अपनी मेहनत की कीमत नहीं पा रहा और किसान को कीमत दिलाने के नाम पर सरकार अब आपकी चीनी महंगी करने की तैयारी कर रही है। जी हां, आपकी चीनी। निजी चीनी मिल मालिक सालों से किसानों का पैसा लटकाए हुए हैं। अब वो कहते हैं कि गन्ने और चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ तो चीनी के दाम कम हो गए, इसीलिए निजी चीनी मिल मालिक किसान का भुगतान नहीं कर सकते, तो सरकार मिल मालिकों की परेशानी निपटाने आई है। जबकि चुनाव में नेता बस किसान का लटका हुआ भुगतान दिलाने का वादा करके सत्ता हासिल करते हैं। यह उसी तरह है जैसे उद्योगपति कर्जा ले ले और फिर धंधा ठीक से ना करके वो कर्ज डुबा दे, तो सरकार कर्ज वसूलने की जगह जनता के पैसे से उसे माफ करने लगती है। क्या हमारे देश में अब इसी तरह की माफी चीनी मिल मालिकों के मुनाफे में आ रही कमी के कारण सरकार करने जा रही है, जिसकी कीमत चुकानी होगी देश की आम जनता को, मुझे, आपको? यह जानने के लिए आज आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और सिर्फ रिपोर्ट देखकर रह मत जाइएगा, जोरदार घंटी बजाइएगा। आपकी चाय में चीनी की मिठास अब सरकार थोड़ा महंगा करना चाहती है। सरकार चीनी पर सेस लगाना चाहती है क्योंकि सरकार को लगता है चीनी सस्ती होने से गन्ना उगाने वाले किसान को चीनी मिल वाले पैसा नहीं दे पा रहे। लेकिन क्या सच यही है? अगर सरकार के फॉर्मूले से जनता को महंगी चीनी मिलने लगेगी तो चीनी के लिए गन्ना उगाने वाला किसान क्या वाकई चीनी मिल मालिकों पर बकाया 20,000 करोड़ रुपए पा जाएगा? इन सवालों की पड़ताल के लिए संवाददाता रक्षित सिंह आज पहुंचे हैं सीधे देश में सबसे ज्यादा गन्ना उगाने वाले राज्य बन चुके उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बीच। संवाददाता प्रशांत पहुंचे देश के खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के पास ताकि पता कर सकें कि आम जनता के लिए चीनी पर सेस लगाकर कैसे किसान की मदद का दावा सरकार कर रही है। संवाददाता जातिका सिंह ने इस्मा यानी इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के डीजी अविनाश वर्मा से पूछा, क्यों चीनी मिल वाले किसानों का बकाया नहीं चुका रहे हैं? सच तक पहुंचने की शुरुआत संवाददाता रक्षित सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और गन्ना मंत्री सुरेश राणा के जिले शामली से की, क्योंकि देश में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का जब 20,000 करोड़ रुपए बकाया है, तब सबसे ज्यादा गन्ना उगाने वाले यूपी में चीनी मिलों ने अब तक गन्ना किसानों का 8,000 करोड़ रुपए नहीं दिया। जबकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के साथ ही दावा किया गया था गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के भीतर किया जाएगा। योगी सरकार भले ही 14 दिन में गन्ना भुगतान के लंबे चौड़े दावे और वादे करती हो, लेकिन आंकड़ों की हकीकत इसको झुठला देती है। 13 अप्रैल तक के अगर आंकड़े देखें तो कुल मिलाकर 8,975 करोड़ रुपए यूपी के गन्ना किसानों के बकाया हैं। यानी किसानों ने जितने का गन्ना डाला है 32% बकाया अभी चीनी मिलों पर है। और सबसे अहम बात कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या आपकी चीनी के लिए गन्ना उगाने वाले किसान की मेहनत चीनी मिल वालों के शिकंजे में फंसती जा रही है? क्योंकि गन्ने की पेराई का सीजन चीनी मिलों में अक्टूबर से मई के बीच चलता है और अप्रैल तक हर हाल में किसानों का गन्ना खेतों से चीनी मिल तक जरूर पहुंच जाता है। लेकिन मेरठ में जब संवाददाता रक्षित सिंह पड़ताल करने पहुंचे तो देखा गन्ना अब भी खेतों में ही है। पता चला चीनी मिल से मिली पर्ची के माध्यम से किसान अपना गन्ना बेचते हैं, लेकिन इस बार गन्ना किसानों को न सही समय से गन्ना बेचने की पर्ची मिली और न ही बिक चुके गन्ने की कीमत। जिसके कारण हालत ये हो गई कि गन्ने का जो गट्ठर किसान का पेट भरता, अब वो किसान के लिए बोझ बन गया। स्कूल तो रोज फोन आ रहे,
फीस नहीं दी जा रही, नए सत्र में एडमिशन होने, अब कैसे करें जी, पिछले सत्र का बकाया नहीं हुआ, बिल रुक रहा, 12 का कनेक्शन कट गया। घर चलाने में तो बहुत दिक्कत आ रही, जहर खाने की नौबत आ रही, बालकों की फीस नहीं जा रही, बिना पैसों के बालक तंग है। स्कूल में तो नाम कटने की कई बार प्रचार लिया, स्कूल में मास्टर रोज फोन करा है, फीस दो, फीस कहाँ तक देगा जब पैसे नहीं। बिजली का बिल इतना हो रहा, वो नहीं दिया जा रहा। आपके जीवन में चीनी की मिठास देने वाला किसान पाता ही क्या है। उत्तर प्रदेश में अच्छे किस्म के गन्ने की कीमत 325 रुपए प्रति क्विंटल दी जाती है। सामान्य किस्म के गन्ने की कीमत 315 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि उत्तर प्रदेश में 1 क्विंटल गन्ने का उत्पादन करने के लिए किसान की लागत ही 280 से 300 रुपए तक आती है। यानी लागत के मुकाबले किसान को कोई बड़ा मुनाफा गन्ने पर नहीं मिलता, और जो पैसा किसान को मिलना था वो भी चीनी मिल वाले दे नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में कहीं और क्यों जाइएगा, रक्षित सिंह गन्ना मंत्री सुरेश राणा के गृह जिले शामली की चीनी मिल से बता रहे हैं गन्ना मंत्री के क्षेत्र के गन्ना किसानों का कितना पैसा चीनी मिल वालों पर बकाया है। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के खुद के गृह जिले शामली की आखिर गन्ना भुगतान को लेकर क्या है हालत, आइए आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। दरअसल शामली में 3 चीनी मिलें हैं, थाना भवन, ऊन और शामली। इस वक्त हम शामली चीनी मिल में खड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा बकाया इन 3 चीनी मिलों में इसी मिल पर है। कुल मिलाकर 182 करोड़ रुपए का बकाया शामली चीनी मिल पर 15 अप्रैल 2018 तक है। वहीं ऊन की अगर बात करें तो 137 करोड़ 43 लाख रुपए का बकाया 15 अप्रैल 2018 तक है। और वहीं थाना भवन, जिस पर खुद गन्ना मंत्री सुरेश राणा के परिवार का गन्ना जाता है, उस पर बकाया 175 करोड़ 36 लाख रुपए है। इस तरह कुल मिलाकर इन 3 चीनी मिलों पर 495 करोड़ रुपए का बकाया है। दिसंबर तक का भी पूरा भुगतान अभी तक चीनी मिलों ने नहीं किया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के खुद के गृह जिले में गन्ना किसानों के भुगतान की ये हालत है तो बाकी प्रदेश भर में क्या होगी। किसान को जब उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता तो केवल किसान का परिवार ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था और सैकड़ों लोगों के जीवन पर भी इसका असर पड़ता है। इस बात को समझने के लिए आपको मिलना होगा मेरठ में इलाज करने वाले डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और मेरठ में ही स्कूल चलाने वाले कर्मवीर शर्मा से, जो इन दिनों अपने अपने व्यवसाय में भारी नुकसान उठा रहे हैं। आखिर क्यों? यहाँ सब कुछ किसानों पर डिपेंड करता है, क्योंकि क्षेत्र ही किसानों का है। यहाँ का डॉक्टर हो, दुकानदार हो, मरीज हो अथवा कोई मजदूर हो, सबकी आमदनी के पीछे किसान ही है। जब किसान को ही पेमेंट नहीं होगी तो आगे वो पेमेंट नहीं जा पाएगी। हमारे को देखिए, यहाँ इस वक्त अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल में मरीजों का जोर बहुत होता है, क्योंकि ये बीमारियाँ शुरू होने का समय है। अब जब पैसा नहीं है तो मरीज नहीं आएगा। जहाँ एक दिन में 70-80 मरीज देखते थे, वहाँ मरीजों की संख्या घट के 20-25 ही रह गई। उसका मुख्य कारण ये है कि किसान को पैसा नहीं तो मजदूर को पैसा नहीं, मजदूर को पैसा नहीं तो बाजार में पैसा नहीं। बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, 20% या 25% बच्चे आ रहे हैं जिनके पास आधे से भी ज़्यादा के पास कोर्स नहीं है, फीस जमा नहीं है। बच्चे एडमिट, ये आपके रिपोर्ट कार्ड लेने भी नहीं आ रहे हैं। ये सारे रिपोर्ट कार्ड रखे हैं यहाँ पे। कहते हैं, फ़ोन करते हैं तो कह देते हैं कि जी हमारे पास बजट नहीं है। अभी बजट क्यों नहीं है? गन्ने की वजह से, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। 80% यहाँ जो बच्चे हैं वो कम से कम किसानों के हैं, जिनके सामने सबसे बड़ी समस्या गन्ने के पेमेंट की है। तो यहाँ पहला सवाल उठता है, क्यों चीनी मिल वाले किसानों का गन्ना खरीदने के लिए पर्ची देने में देरी कर रहे हैं? इसका जवाब हमने सीधे पूछा गन्ना मंत्री के जिले शामली में जिला गन्ना अधिकारी अनिल भारती से। 25% गन्ने का उत्पादन ज़्यादा हुआ है, जबकि हमारी पेराई क्षमता जो चीनी मिलों की वही है लास्ट ईयर वाली। तो उसको हम अगर बढ़ाएंगे, हमारे पास क्षमता नहीं है तो हम उसको दिनों में आगे खींच लेंगे, तभी हम पेराई कर पाएंगे, नहीं तो ये मुश्किल हो जाएगा। और इस समय किसान इतना परेशान ना हो, हम जो है सारा गन्ना पेराई योग जितना भी है चीनी मिलों में पेराई करा देंगे, उसके बाद ही चीनी मिलें बंद होंगी। ये बात सच है कि 12 अप्रैल तक देश की चीनी मिलों ने 2775 लाख टन गन्ने की पेराई की है।
पिछले साल के मुकाबले 49% अधिक गन्ने की पेराई चीनी मिल कर चुकी है। अगर गन्ना ज्यादा होगा तो क्या चीनी मिल वाले किसानों का हजारों करोड़ रुपए भुगतान नहीं करेंगी? असली वजह क्या है किसानों को रुलाने की? इसका जवाब हमने पूछा बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल के महाप्रबंधक जेबी तोमर से और शामली में चीनी मिल के COO आरबी खोखर से। जो चीनी के दाम हैं उससे सब भली भांति परिचित हैं कि जब सत्र का आरंभ हुआ था उस समय क्या दाम थे और आज चीनी के दाम क्या हैं। लगभग उस दिन से आज तक 900 रुपये प्रति कुंटल दाम गिरा हुआ है। एक अपने आप में चीनी मिलों के सामने एक बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि अब की बार जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो करीब 35-36 रुपीज़ है पर केजी, और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो अभी आज की तारीख में अगर आप बात करते हैं 27-28 रुपीज़ चल रहा है। से 8 रुपया पर किलो चीनी पे नुकसान है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है, ये मेन वजह तो यही है बेसिकली। क्या वाकई साल भर में चीनी के दाम 9 रुपए प्रति किलो गिर गए, जिससे चीनी मिलें किसानों को पैसा नहीं दे पा रही हैं? क्या वाकई चीनी के उत्पादन में चीनी मिलों को 8 रुपए प्रति किलो का नुकसान हो रहा है? क्या इन चीनी मिलों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार जनता के लिए चीनी महंगी कर देंगी? और क्या जनता के लिए चीनी महंगी करके किसानों की समस्या का हल हो जाएगा? ये सवाल उठ रहे थे जिनके जवाब की तलाश अब दिल्ली में शुरू की गई। आगे की पड़ताल आपको दिखाऊं उससे पहले एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान से समझिए कि कैसे चीनी मिल मालिकों के लिए अब अचानक सरकार का दिल पसीजने लगा है, तड़पने लगा है। 8 साल पहले यानी 2010 में चीनी का औसत दाम क्या था? 42 रुपए किलो, और चीनी मिल वाले किसानों को 1 क्विंटल गन्ने की कीमत देते थे राष्ट्रीय औसत 139 रुपए। 8 साल पहले महंगाई दर क्या थी? 9.47%। 8 साल पहले चीनी मिल मालिकों को मुनाफा हो रहा था तो सरकार के पेट में दर्द नहीं हुआ, मरोड़ नहीं उठा। अब 8 साल बाद महंगाई दर 4.28% हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अब राष्ट्रीय औसत 255 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का है और चीनी के दाम का राष्ट्रीय औसत प्रति किलो 40 रुपए। तो अब सरकार को चीनी मिल मालिकों को राहत देने के लिए चीनी पर सेस लगाने की बात समझ में आ रही है। जबकि हम आपको बता दें कि ब्राजील दुनिया में गन्ना और चीनी उत्पादन का नंबर 1 देश है। ब्राजील में चीनी मिलें 118 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसान से गन्ना खरीदती हैं और ब्राजील में जानते हैं जनता को चीनी कितने की मिलती है? 24 रुपए प्रति किलो की दर से। जी हां, तो तय कीजिए किसके प्रबंधन में कहां खामी है। जब पेट्रोल के दाम बाजार तय करता है तो चीनी के भी दाम बाजार ही तय करता है। तो फिर पेट्रोलियम पदार्थों पर राहत न देने वाली सरकार चीनी के दाम पर क्यों बीच में आ रही है? चीनी मिल वालों का पहला दावा, चीनी की कीमत 9 रुपए प्रति किलो तक गिरने से किसान को गन्ने का भुगतान करना मुश्किल। क्या वाकई चीनी की कीमतें गिरी? इस बात को पता करने के लिए संवाददाता अजातिका सिंह दिल्ली की कोंडली मार्केट पहुंची। 32 बिक रही है किलो के हिसाब से, 32, 33 ऐसी। 32 रुपए। और इस समय चीनी के रेट कम होने से कस्टमर की डिमांड उतनी है जितनी पहले थी। लगातार 6 महीने से गिरावट है। 6 महीने पहले 40 रुपए किलो का रेट था। ये बात सच साबित हुई कि चीनी की कीमत अभी कम हुई है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि चीनी की कीमत में भले पिछले 6 महीनों में ज्यादा गिरावट आई हो, लेकिन साल भर के भीतर चीनी के दाम में आए अंतर पर उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 24 अप्रैल 2017 को चीनी का औसत दाम 42 रुपए प्रति किलो था, तो 24 अप्रैल 2018 को चीनी का औसत दाम सरकार के ही मुताबिक 40 रुपए प्रति किलो है। यानी सरकार के ही मुताबिक साल भर में चीनी के दाम में कोई 9 रुपए का नहीं बल्कि 2 रुपए का फर्क आया। एक बात यहाँ और गौर करने वाली है कि चीनी मिल वाले अभी चीनी सस्ती होने पर किसान को भुगतान न कर पाने का रोना रोते हैं, जबकि चीनी मिल वालों पर किसानों का पिछले 3 साल से बकाया बढ़ रहा है। 2015-16 में देश में चीनी मिल पर किसानों का 1671 करोड़ रुपए बकाया रहा। 2016-17 में चीनी मिल पर 841 करोड़ रुपए बकाये रहे। 2017-18 में किसानों का बकाया चीनी मिल वालों पर बढ़कर 13,837 करोड़ रुपए हो गया। अब जब चीनी मिल वाले गन्ना किसान का पैसा चुका नहीं पा रहे
तो इन्होंने सरकार से मदद मांगी। और इसके पीछे दलील क्या देते हैं, ये सुनिए इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के डीजी अविनाश वर्मा से। सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे एक्सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो करीब 65 लाख टन चीनी सरप्लस है मार्केट में। 65 लाख टन में से अभी भारत सरकार ने हमें 20 लाख टन एक्सपोर्ट करने बोला है, परंतु हमारा जो गन्ने का दाम इतना ज़्यादा है कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है चीनी का, जिसके कारण हम कॉम्पिटिटिव नहीं है वर्ल्ड मार्केट में। आज अगर हम एक्सपोर्ट करने जाएं तो करीब 10 रुपया प्रति किलो का शुगर इंडस्ट्री को लॉस होगा। तो इसीलिए भारत सरकार को ये बोल रहे हैं कि चीनी का दाम गिर गया है, हम गन्ने किसान को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं चूँकि हमारी सक्षमता कमज़ोर हो गई है, तो हमें कुछ राहत दें, कुछ मदद करें ऑन माई शुगर केन प्राइसिंग। कुछ फार्मर्स को डायरेक्टली पेमेंट अगर वो कर सकें, सब्सिडी फार्मर को डायरेक्टली दे दें, तो कुछ राहत इंडस्ट्री को मिलेगा। इसी कारण सोमवार को खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मिलकर एक बैठक की। और इस बैठक में क्या फॉर्मूला निकाला गया, ये जानने के लिए संवाददाता प्रशांत पहुंचे खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के पास। प्रोडक्शन सब्सिडी में मानते पिछली बार हम लोगों ने किसान का प्रोडक्शन सब्सिडी दिया था जो सीधे किसान के खाते में गया था। तो अब इस बार क्या होता है उस पर एक तो विचार करना है। एथेनॉल का क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन क्या कहते हैं कि अधिक से अधिक क्या कहते हैं कि हो, या एक सुझाव ये भी था कि इसको मैंडेटरी कर दिया जाए, समझने की कितना % क्या कहते हैं कर सकते हैं। और एथेनॉल के ऊपर में जो GST है वो 18% है अभी, है ना, तो उसमें था कि इसको भी क्या कहते हैं कि कम किया जाए, 5% तक क्या कहते हैं कि लाया जाए, है ना। जो शुगर सेस है तो अब उसको जो भरपाई के लिए मानते शुगर सेस की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यही 3 इशू क्या कहते हैं कि जो है मुख्य रूप से थे। तो सवाल ये उठा कि चीनी पर सेस लगा देंगे तो वो पैसा आखिर कैसे किसान तक पहुंच जाएगा। जब इसका जवाब हमने रामविलास पासवान से पूछा तो वो चुप्पी साधने लगे। हम डिटेल में नहीं बतलाएंगे डेट कुछ कैसे जाएगा नहीं जाएगा, तो बाद में जो है क्या कहते हैं कि जो है वो अलग अलग क्या कहते हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री के भी लोग थे, क्या कहते हैं कि फाइनेंस के भी थे। तो जब दूसरी बैठक होगी तो उसमें डिटेल से होगा। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान तो ज्यादा जानकारी देने पर चुप्पी साध गए, लेकिन हमने जब सूत्रों से पता किया तो सामने आया कि चीनी मिलों से निकलने वाली चीनी की कीमत पर ही सेस लगाया जाएगा। इस सेस से मिलने वाले पैसे को किसानों के खातों में सीधे भेजा जाएगा। पिछले साल भी इसी तरीके से 4 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों के खाते में गन्ने के दाम पर सब्सिडी दी गई थी। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर चीनी मिल में ही चीनी की कीमत पर सेस लगाया गया तो जनता के लिए चीनी के दाम बढ़ जाएंगे। यानी चीनी मिल वाले जनता के लिए बाजार में महंगी चीनी देंगे और दावा है कि सेस के तौर पर जनता से वसूली गई वो रकम किसान के खाते में सरकार पहुंचाएगी। तो एक सवाल ये है, क्या वाकई गन्ने से चीनी बनाने में चीनी मिल वालों का नुकसान है? हमने जानकारी जुटाई तो पता चला कि 1 क्विंटल गन्ने से 9 किलो चीनी बनाई जा सकती है। 5 किलो मैली जो खाद के इस्तेमाल में आती है ये भी निकलती है। 5 किलो शीरा, 15 किलो खोई और 35 लीटर शराब समेत 24 तरह के सह उत्पाद बनाए जा सकते हैं। दावा है कि 1 क्विंटल गन्ने के बदले चीनी मिल वाले जो 325 रुपए किसान को देते हैं, उसी 1 क्विंटल गन्ने के बदले चीनी समेत दूसरे उत्पादों को तैयार कर चीनी मिल की आमदनी 492 रुपए की होती है। लेकिन फिर भी सरकार बिना किसी जांच के सीधे चीनी मिल के दावों पर भरोसा कर रही है और कैबिनेट में चीनी पर सेस लगाकर उसे महंगा करने वाला ड्राफ्ट किसान की मदद के नाम पर लाना चाहती है। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि गन्ना किसानों को उनकी मेहनत की पूरी कीमत तुरंत मिलनी चाहिए। चीनी मिलों पर जो बकाया है उसका भुगतान तय समय में हो, इसकी जवाबदेही तय करने का काम सरकार करे। किसानों की मदद के नाम पर जनता को चीनी महंगी करके देना सही रास्ता नहीं होगा। सरकार को ध्यान देना होगा कि चीनी की जितनी जरूरत देश में है उसे पूरा करते हुए गन्ने से दूसरे सह उत्पादों का ज्यादा निर्माण हो, जिससे चीनी मिल को भी किसी तरह का नुकसान न हो और किसान को भी पूरी कीमत मिले। आप इस राय से सहमत हैं तो 842284
840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। शुक्रवार रात 10 बजे जल संकट से जूझते देश के 6 राज्यों से बड़ी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। हमारी रिपोर्ट पर दर्शकों को सुन लीजिए। जल ही जीवन है। यदि जल ही नहीं बचेगा तो क्या जीवन बचेगा। इसलिए सरकारों को हर ग्रामीण इलाकों और शहरों तक पानी उपलब्ध कराना होगा। यदि पानी नहीं रहेगा तो क्या समाज रहेगा, क्या व्यक्ति रहेगा। हमारे पॉलिटिशियन 99.9% बिस्लरी पानी पीते हैं। हमारे जो किसान, जो गरीब, आज देख रहे हो कि इतनी गर्मी पड़ रही है और लोगों को पानी के लिए 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। मोदी जी से अपील है कि सबको स्वच्छ पानी मुहैया कराएं। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं।